महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993 से शुरू की गई थी। लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं में बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर 1997। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर 1997 से प्रारंभ की गई थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 ईस्वी से 2002 ईस्वी तक। लक्ष्य सामाजिक न्याय व समान विकास। मॉडल योजना आयोग का प्रारूप पत्र। कार्यक्रम अन्नपूर्णा योजना 1999। अन्नपूर्णा योजना 1999 में गाजियाबाद से अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी। 100% केंद्रीय सहायता प्राप्ति। लक्ष्य खाद्यान्न उपलब्ध कराना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 ईस्वी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 ईस्वी से शुरू की गई थी। लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कुटीर उद्योगों का विकास करना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2002। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2002 से शुरू की गई थी। लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास करना। जनश्री बीमा योजना 10 अगस्त 2000। जनश्री बीमा योजना 10 अगस्त 2000 से शुरू की गई थी। लक्ष्य समाज के गरीब वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 ईस्वी से 2007 ईस्वी तक। लक्ष्य तीव्र व संतुलित विकास 8% जीडीपी। मॉडल योजना आयोग के प्रारूप पत्र पर आधारित। कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान 2002। सर्व शिक्षा अभियान 2002 से प्रारंभ किया गया था। नारा सब पढ़ें सब बढ़ें। हरियाली योजना 27 जनवरी 2003। हरियाली योजना 27 जनवरी 2003 से शुरू की गई थी। लक्ष्य जल संभर विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन दिसंबर 2005। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन दिसंबर 2005 से शुरू की गई थी। कार्य शहरों में आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना। जननी सुरक्षा योजना दिसंबर 2005। कार्य मातृत्व लाभ। गर्भवती महिलाओं के लिए लाभान्वित। जननी सुरक्षा योजना को जून 2009 से राष्ट्रीय महत्व का कर दिया गया है। लक्ष्य शहरी गर्भवती महिलाओं के लिए लाभान्वित। वंदे मातरम योजना फरवरी 2004। वंदे मातरम योजना फरवरी 2004 से शुरू की गई थी। लक्ष्य गांव में डॉक्टर का प्रावधान। निःशुल्क स्वास्थ्य की जांच। परिवार नियोजन के लिए सुझाव देना। नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2 अक्टूबर 2006।
नरेगा 2 अक्टूबर 2006 से शुरू की गई थी। 2006-07 में 200 जिलों में लागू किया गया। नरेगा की शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से की गई थी। 2007-08 में बढ़ाकर इसे 330 जिलों में लागू किया गया। 2008-09 में बढ़ाकर इसे 519 जिलों में लागू किया गया। 2009-10 में बढ़ाकर इसे 625 जिलों में लागू किया गया। 2010-11 में इसे संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। लक्ष्य: प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम पर कर दिया गया। मजदूरी 120 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए कर दी गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 ईस्वी से 2012 ईस्वी तक। उद्देश्य: तीव्रतर व अधिक समावेशी विकास। लक्ष्य: 9% जीडीपी। साक्षरता दर का लक्ष्य 85% तक। राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम के बारे में अध्ययन करते हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का मापन उसकी राष्ट्रीय आय से लगाया जाता है। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने 1868 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का विचार रखा था। वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना। सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना प्रोफेसर KRV राव ने की थी। राष्ट्रीय आय का तात्पर्य। राष्ट्रीय आय से तात्पर्य किसी भी देश की अर्थव्यवस्था द्वारा एक वर्ष के अंदर उत्पादित की गई वस्तुओं एवं सेवाओं के शुद्ध मूल्यों के योग से लगाया जाता है। भारत सरकार का वित्तीय वर्ष। भारत सरकार का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में PC महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना CSO द्वारा की गई। CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। राष्ट्रीय आय का वर्ष 1999-2000। आधार वर्ष वर्तमान 2003-04। GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश के नागरिकों द्वारा किसी भी दी हुई समयावधि में अधिकांशतः एक वर्ष उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं।
इसमें देश के नागरिकों के द्वारा देश के बाहर उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को भी शामिल किया जाता है। जीएनपी बराबर एक्स माइनस एम। एक्स बराबर देश के नागरिक द्वारा विदेशों में अर्जित आय, एम बराबर विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय। यदि एक्स बराबर एम तो जीएनपी बराबर जीडीपी। बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी। जब उस देश की अर्थव्यवस्था द्वारा आयात निर्यात नहीं किया जाता है, बंद अर्थव्यवस्था के दौरान जीएनपी जीडीपी के बराबर होती है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद, देश की सीमा के अंदर एक निर्धारित समय अवधि में उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग जीडीपी कहलाता है। इसमें विदेशों से प्राप्त आय शामिल नहीं होती है। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्शन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय बराबर एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। राष्ट्रीय आय को नापने की विधियां। राष्ट्रीय आय को 3 प्रकार से नापा जाता है। पहला उत्पत्ति गणना विधि, दूसरा आय गणना विधि, तीसरा उपभोग बचत विधि। पहला उत्पत्ति गणना विधि। कुजनेत्स्क ने इसे वस्तु सेवा विधि कहा, अर्थात कुजनेत्स्क ने उत्पत्ति गणना विधि को वस्तु सेवा विधि कहा। इस विधि में देश के अंदर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का शुद्ध मूल्य ज्ञात किया जाता है। यह विधि वास्तव में जीडीपी को दर्शाती है। दूसरा आय गणना विधि। आय गणना पद्धति के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों तथा व्यवसायिक उपक्रमों को शुद्ध आय का योग प्राप्त किया जाता है। डॉक्टर बावले और रॉबर्टसन के अनुसार आय गणना विधि के अंतर्गत आयकर देने वाले एवं आयकर न देने वाले समस्त व्यक्तियों की आय को जोड़ दिया जाता है। राष्ट्रीय आय बराबर कुल लगान प्लस कुल मजदूरी प्लस कुल ब्याज प्लस कुल लाभ बराबर राष्ट्रीय आय। तीसरा उपभोग बचत विधि। उपभोग बचत विधि को व्यय विधि भी कहा जाता है। इस विधि के अनुसार कुल आय या तो उपभोग पर व्यय की जाती है अथवा बचत पर। इस प्रकार से राष्ट्रीय आय कुल उपभोग एवं कुल बचतों का योग होती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु उत्पादन प्रणाली तथा आय प्रणाली दोनों विधि का प्रयोग किया जाता है। आर्थिक विकास की सर्वश्रेष्ठ माप प्रति व्यक्ति आय में व्यक्त की जाती है। वर्ष 2009-10 में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा, चंडीगढ़, दिल्ली। भारत में गरीबी का निर्धारण गरीब विश्व बैंक के अनुसार प्रतिदिन $1 से कम कमाने वाला व्यक्ति गरीब माना जाता है।
$1 बराबर इस समय 83 रुपए 83 रुपीज। गरीबी का निर्धारण 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों में, 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्रों के लिए। गरीबी का निर्धारण करने वाला विभाग NSSO, गरीबी का निर्धारण करने वाला विभाग NSSO है। NSSO बराबर नेशनल सैंपल एंड सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय नमूना प्रतिदर्श एवं सर्वेक्षण विभाग। सर्वाधिक गरीबी वाले राज्य ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। मुद्रा मनी, अब मुद्रा यानी मनी के बारे में अध्ययन करते हैं। मुद्रा लैटिन शब्द मोनेटा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है मूल्यवान पदार्थ। कोलबार्न के अनुसार मुद्रा भुगतान का माध्यम है। क्राउथर के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। आधारिक तौर पर 29 सितंबर 2009 द्वारा 25 पैसा बंद कर दिया गया। यह एक्स्ट्रा फैक्ट लिखा गया था। मुद्रा का कार्य, मुद्रा का कार्य मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला अनिवार्य कार्य, दूसरा ऐच्छिक कार्य। अनिवार्य कार्य के प्रकार, पहला विनिमय का माध्यम, दूसरा मूल्य का मापक। ऐच्छिक कार्य, पहला क्रय शक्ति का माध्यम, दूसरा विनिमय शक्ति का स्थानांतरण, तीसरा स्थगित भुगतान का माध्यम। मुद्रा के तत्व, पहला सामान्य स्वीकृति, दूसरा सर्वग्राही, तीसरा सरकारी जमानत। मुद्रा और चलन में अंतर, मनी एंड करेंसी। विद्यार्थियों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट